नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। आप सभी लोगों ने कल एक विचार सुना था कि हमारे जीवन में जब नकारात्मकता ज़्यादा होती है तो हम अपने जीवन में अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ने की बजाय बुराई कि बस देव शास्त्र गुरु के विषय में निशंक हो जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन मिल जाएगा, और बाकी अपने घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनके प्रति संदेह करेंगे तो निशंक रह जाएंगे। आप कोई भी घर में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, समाज में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, और अगर आप किसी भी तरह का अपने अंदर संदेह रखते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो क्या आप सफल हो जाएंगे? तो आपको निस्संदेह तो हर जगह पर होना होगा। तो जब भी हमारे अंदर सम्यक दर्शन का मतलब है एक हमारा विजन क्लियर होना, हमारे सामने की दृष्टि बिल्कुल क्लियर होना, और ये दृष्टि जब क्लियर होगी तो वो तभी होगी जब आप संदेह से रहित होंगे। इसलिए हर अच्छे काम को करने के लिए आपको संदेह से रहित होना पड़ेगा, भय से रहित होना पड़ेगा, क्योंकि संदेह से भय उत्पन्न होता है। कोई भी बच्चा है, अगर उसे एक बार भीतर ये डर लग गया कि इस कमरे में जाने पर मुझे कहीं कुछ नकारात्मक विचार आते हैं, या इस कमरे में पहुंचने पर कहीं मुझे कुछ डरावना सा दिखाई देता है, एक बार अगर उसके दिमाग में संदेह बैठ गया तो वही संदेह उसके दिमाग में जब घर करता चला जाता है तो उसे उस कमरे से भय उत्पन्न कराने लग जाता है। और यही भय उसको फिर कुछ दिनों के बाद में इतना भयभीत बना देता है कि अगर वह कभी सो रहा हो और अचानक से उसे याद आ जाए कि मैं इस कमरे में हूं, तो वो डर जाएगा और अपने आप चिल्लाने लग जाएगा, जबकि उस कमरे में कुछ नहीं होता। जिस कमरे में दिन भर वह बच्चा रहता है, उसी कमरे में रात में जाने से वो डरने लग जाता है। क्यों डरने लग जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक संदेह घर कर गया, और जहां संदेह आ जाता है कि हाँ यहां पर कुछ हो सकता है, अगर किसी ने एक बार भी कह दिया बेटा, अगर मान लो उसकी मम्मी ने कह दिया कि कल मैं इस कमरे में सोई थी और मुझे भूत दिखाई दिया था, तो वो भूत उसकी मम्मी को ही नहीं दिखेगा, अब उस बच्चे को भी दिखेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर भी ये डर बैठ गया संदेह के कारण से, हाँ हो सकता है कि इस कमरे में भूत हो। तो ये डर इस तरह की चीज होती है कि अगर घर के एक सदस्य के अंदर बैठता है तो वो कईयों के अंदर बैठने लग जाता है।
अगर आप अपने बच्चे से बार बार एक कमरे के बारे में कहते रहें कि बेटा इस कमरे में जाने से डरना, इस कमरे में जाना नहीं, इस कमरे में भूत बैठा है, इस कमरे में छिपकली रहती है, इस कमरे में सर्प बैठा है, तो कुछ भी नहीं होगा तो भी वो डर जाएगा। और मजे की बात क्या है कि अगर वहां कुछ भी नहीं है तो भी देखोगे रात में अगर वह कभी सो भी गया तो उसे छिपकली दिखाई देगी, सर्प दिखाई देंगे, उसे वहां पर भूत दिखाई देंगे स्वप्न में। अब आप सोचो इस स्वप्न में कहां से आ गया, रात में ये चीज कहां से दिखाई देने लग गई? तो ये हमारे दिमाग में हमने खुद क्रिएट किया। जब भी हमारे अंतरंग में कोई ऐसा भय का विचार आता है, संदेह के साथ में जब हम उस भय को बढ़ाने लग जाते हैं तो वह डर हमारे अंदर धीरे धीरे भरता चला जाता है, तो वही हमारा दुश्मन बन जाता है। और ज्यादातर लोग आजकल इसी प्रकार के संदेह और डरों से परेशान हैं। किन्हीं बच्चों को देखना आप, रात में 4 बजे 3 बजे रात के 2 बजे उठ जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, रात के 2 बजे से चिल्लाने लग जाते हैं। किन्हीं किन्हीं बच्चों के सिर पर अपने आप ऐसा कोई भूत सा सवार हो जाता है, उनको नींद नहीं आती है। इस तरह की जो ये चीजें होती हैं, ये चीजें उनके अंदर कहीं ना कहीं संस्कारों में बचपन से भर दी जाती हैं और वो आपको भी पता नहीं होता। हो सकता है कि वो बच्चा संस्कार आपके गर्भ से भी लेकर के आया हो। अगर आपने गर्भस्थ अवस्था में कोई भी डरावनी फिल्में देखी हैं, गर्भस्थ अवस्था में आपने इस तरह के संदेह के विचार उस समय पर बनाए रखे हैं, तो उसका भी प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ सकता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे निकलते हैं जो जन्म से लेते ही उनके अंदर इस तरह का डर दिखाई देता है कि वो रात में सो नहीं पाते, दिन में सो नहीं पाते, आंख बंद करते हैं तो उनके लिए तरह तरह के डरावने स्वप्न आने लग जाते हैं। ये डर हमारे संस्कारों से बैठता जाता है। गर्भस्थ शिशु पर भी ये डर बैठ जाता है और ये डर अगर हम अपने अंदर भी बनाए रखते हैं तो ये डर हमको धीरे धीरे हर कार्य से पीछे करने लग जाता है। अब डर कहां से आता है? डर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरी से आता है। माने ऐसा समझ के चलो कि आपके सामने 2 लोग हैं, युद्ध कर रहे हैं। एक आप स्वयं है और एक आपके सामने बैठा हुआ भय है। वो भी एक, समझ के चलो, एक डोमेन है वो भी। अब दोनों के बीच में अगर युद्ध होगा तो जो कमजोर पड़ जाएगा वही हावी हो जाएगा। आपकी आत्मा है, आपके अपने कर्म हैं, आपका अपना मन है और उसमें अनेक भाव विचार बैठे हुए हैं और उनमें भय भी एक कसाय बैठी हुई है। भय को एक कसाय कहा गया है। जैसे आपके अंदर क्रोध हमेशा रहता है, ऐसे ही भय भी आपके अंदर हमेशा रहता है। अब अगर इस भय को हमने अपनी इच्छा शक्ति से जीता नहीं तो हमारे ऊपर ये भय एक अपने आप में हावी हो जाएगा। तो भय कहीं और से नहीं आता, हमारे भीतर होता है। बस जैसे ही हमारी उस कार्य के प्रति इच्छा शक्ति कम हुई, भय हमारे अंदर उत्पन्न हुआ। और अगर इच्छा शक्ति मजबूत हुई तो भय फिर उस कोने में कहीं दिखाई नहीं देगा। जितने भी लोग आज परेशान हैं वो अपने अंतरंग के इस भय को नहीं समझने के कारण से, और ये भय कोई चीज नहीं होती, ये अपने अंदर एक नकारात्मक अंधकार होता है, एक नकारात्मक विचार होता है जो हमारे अंदर खुद बढ़ता चला जाता है और हमारी इच्छा शक्ति को कम करता चला जाता है और हमें धीरे धीरे दबाता चला जाता है। अब भय वो किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ लोगों को इस बात का भी भय हो जाता है, भाई ठंड आ रही है। अरे भाई ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, इनसे भय की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति यह भी विचार कर सकता है कि हमने अपने जीवन के 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष निकाल दिए। सुन रहे हो? सब लोग यहां बैठे हो, सब 40, 50, 60 के तो हो ही रहे हो। अब आप ये विचार करो कि आपने कम से कम 40 वर्ष में 40 गर्मियां, 40 ठंडियां, 40 बरसातें, सब तो सही है ना? कौन सी ऐसी गर्मी हो गई और कौन सी ऐसी ठंडी हो गई कि जिसमें तुम मरने लग गए थे? हर साल रिकॉर्ड टूटता है हर चीज का।
ये सब ड्रामे हैं पॉलिटिक्स के, सबके। हर साल खबरें आती हैं, इस बार इतनी ठंड पड़ेगी जो पहले कभी नहीं पड़ी। हर साल पड़ती है ऐसी ठंड, सुन रहे हो? इस साल इतनी गर्मी पड़ेगी ऐसी कभी नहीं पड़ी, इतनी बरसात होगी ऐसी कभी नहीं हुई। हर साल होती है और उतनी होती है। ये सब कुछ जो कुछ भी न्यूज हमारे लिए सुनने में आती हैं, अगर इनमें नेगेटिविटी होती है और ये हमें किसी भी तरह से डराती हैं और आप डर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इन नेगेटिव न्यूज का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ गया। कब पड़ गया? अगर आपकी इच्छा शक्ति कम है तो आपके ऊपर ये नेगेटिव न्यूज भी हावी हो जाएंगे और न्यूजों का उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है कि वो कितनी ऑथेंटिक हैं, वो न्यूज कितनी परफेक्ट हैं, इसके लिए कोई दावे नहीं होते हैं। बस न्यूज तो न्यूज होती है, हर रोज न्यूज बदलती है और हर न्यूज के साथ में कहीं ना कोई संभावना लिखी रहती है। आप उस संभावना को ही सत्य मान लेते हैं तो बस वही चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। अब अगर हमारे अंदर डर बैठा है तो वो डर कोई ना कोई पहलू हमारे सामने अपने आप खींचता है। भाई अब हमें मान लो डरने की आदत ही है, तो हम डरेंगे तो किससे डरेंगे? तो हो सकता है कि हमारे सामने कुछ भी ना हो तो भाई ठंडी आ रही है तो हम ठंडी से डरने लग गए। ठंडी तुम्हें डरा नहीं रही है, लेकिन हमारे अंदर अगर डर की आदत है तो हम उस डर को अपने पास में खींच लेते हैं। अब ठंडी कब नहीं आती? हर साल ठंडी आती है। और ये डर जब आपके अंदर आ जाता है तो आपके कहने में आ जाता है, तो आप कभी कभी वो चीजें हमसे भी कह देते हो। तो मुझे लगता है ये मुझे भी डरा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? अगर आपके अंदर डर होगा तो आप उस डर की बात करेंगे। ये होता है, आप अपने घर में भी वही बात अपने बच्चे से करते हैं जो आपके अंदर रहता है। और अगर आपने उसको किसी न्यूज की तरह सुन लिया है और वही न्यूज आप दूसरों को देना चाह रहे हैं और आपको यह पता नहीं है कि हमारे बोलने से सामने वाला भी डर सकता है, तो उस डर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कमियां जब हमारे अंदर बढ़ती चली जाती हैं तो हमारे आसपास एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हम स्वयं भी डरे हुए होते हैं और दूसरों के लिए भी वह डर अपने आप उत्पन्न करा देते हैं। और डरे हुए लोग कभी भी कोई अच्छा काम कर नहीं सकते। अगर मान लो बच्चे के अंदर ये मनोवृत्ति एक बार आ गई, उसके अंदर डर बैठ गया किसी भी चीज का, तो वो हर काम से डरेगा। स्कूल जाने से डरेगा, एग्जाम आएंगे तो एग्जाम से डरेगा, कोई भी टेस्ट होंगे तो टेस्ट देने से डरेगा, थोड़ा सा अभी कोर्स बदल जाएगा तो कोर्स से डर जाएगा, स्कूल चेंज हो जाएगी उससे डर जाएगा, टीचर चेंज हो जाएंगे उससे डर जाएगा, ट्यूशन पढ़ाने वाले चेंज हो जाएंगे उससे डर जाएगा। मान लो घर में कोई ऐसे भी, मान लो किसी के अपने प्रोफेशन है कि उन्हें हर 2 साल में 3 साल में मान लो बैंकिंग की कोई जॉब है तो वो उन्हें कोई दूसरा स्थान लेना पड़ता है, कोई दूसरे प्रदेश में चले गए, कहीं दूसरी जगह पर नया घर ले लिया तो उससे डर लगता है, भाई अब यहाँ पर आ गए नए लोग हैं, फिर अब यहाँ पर कैसे एडजस्ट होगा। तरह तरह का डर। डर अपने आप में एक मनोवृत्ति है जो कसाय से उत्पन्न होती है, इसलिए आचार्यों ने भय को एक कसाय कहा है। जैसे क्रोध हमारे अंदर एक कसाय होती है जो स्वयं हम उत्पन्न करते हैं तो होती है और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, इसी तरीके से भय भी एक कसाय है और इस कसाय को 9 कसाय माने छोटी कसाय कहा गया है, लेकिन ये बड़ी बन जाती है। कब बन जाती है? जब इसके साथ में हमारा कुछ अहंकार जुड़ जाता है या क्रोध आदि के परिणाम जुड़ जाते हैं तो ये भय छोटा सा होकर के भी बड़ा बन जाता है। और एक बार अगर ये भय की मनोवृत्ति किसी भी बच्चे में बन जाती है तो वो हर काम से डरता है। कल मैं देख रहा था, शाम को यहां पर कुछ बच्चे बैयावृत्ति करने के लिए आए। सुन रहे हो? ये बहुत अच्छी बात लगी। अभी पिछले दिनों में जब से मैं जयपुर में हूं बच्चे कम आते थे। कल पहली बार मुझे लगा कि भाई सिद्धार्थ नगर कुछ मायने में तो अच्छा है कि चलो यहां पर बच्चे जो है शाम को बड़े उत्साह के साथ बैयावृत्ति करने के लिए आए। अब वो बच्चे आए तो उनमें कुछ बच्चे तो आगे आ जाते हैं, खुद अपने आप से पास में आ जाते हैं, और कुछ बच्चे डरे हुए से खड़े रहते हैं।
सहमे हुए से खड़े रहते हैं। अब मैं देख रहा था कि जो बच्चा अपने आप आ रहा है उसको भी कोई मैंने बुलाया नहीं, और जो बच्चा डरा हुआ कहीं गेट पर खड़ा है या दूर खड़ा है उसको भी किसी ने कुछ कहा नहीं। अब ये बच्चे की अपनी अपनी मनोवृत्ति है। जिस बच्चे के अंदर डर नहीं होगा वो अपने आप आगे भीड़ क्रॉस करते हुए भी चला जाएगा। भाई सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है। इससे बच्चे की मेंटेलिटी समझ में आती है कि जो बच्चा अपने आप आगे बढ़ रहा है, अपने आप अपनी जगह बना रहा है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में भीतर से सकारात्मक है, और मैं कह सकता हूं ये बच्चा आगे चल करके सफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी जगह खुद बना रहा है। बच्चों को देखो आप, बच्चे की किस तरीके से एक्टिविटी होती है वो उनकी मानसिकता को बताती है। और ये चीजें हम बात करते हैं, जब वो बच्चे मेरे पास में आते हैं तो मैं देखता हूं कि वो किस तरह से सामने आ रहे हैं, कितना उनको डर लग रहा है, कितना शर्म रहे हैं, कितना उन्हें प्रेशर पीछे से दिया जा रहा है तब कर रहे हैं, और कोई एक अपनी स्वयं इच्छा शक्ति से कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों की मनोदशा को आप समझ भी सकते हैं, उसे बदल भी सकते हैं। और अगर कोई बच्चा कमजोर है, किसी भी तरह से सहम रहा है, पीछे खड़ा हुआ है, अगर हमने उसको थोड़ा सा उंगली के इशारे से बुला लिया और वो आ गया और उसका डर एक बार दूर हो गया, तो हमेशा के लिए उसकी मनोवृत्ति निडर हो जाएगी और वो घर में, परीक्षा में, स्कूल में, हर जगह पर वो सफल होने लग जाएगा। सुन रहे हो? मुनि महाराज के पास लाने से बच्चे के अंदर भी ये परिवर्तन मनोवैज्ञानिक रूप से हो सकता है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर बच्चा मुनि महाराज के पास आया और वहां पर आने के बाद में वह निडर हो गया, महाराज से बात करने लगा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अभी पिछले दिनों में चातुर्मास में रहे और इतने निकट आ गए कि हम अगर नहीं भी बोले तो अपने आप बोलने लग जाते हैं। कुछ इतने भी बच्चे बातूनी होते हैं कि वो अपने आप घर की बात बताने लग जाते हैं। मम्मी कहाँ खड़ी है, मम्मी ने क्या कहा है, हम कल क्यों नहीं आए थे, 2 दिन बाद क्यों आए हैं, घर में क्या चल रहा था, अपने आप आके बताने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? जब बच्चा निडर हो जाता है तो वह अपनी हर बात को कहने में चूकता नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, बच्चा निर्भीक है, निडर हो गया। बच्चे के अंदर निर्भीकता होना बहुत जरूरी है। वह अगर निर्भीक होगा, एक बार उसकी मनोवृत्ति निर्भीकता के साथ चलेगी तो वो हर क्षेत्र में काम आएगी। आप उसको मत समझना कि केवल मुनि महाराज के समक्ष ही उसे निर्भीक बनाने से वो निर्भीक हो जाएगा, तो केवल मुनि महाराज के समक्ष ही निर्भीक रहेगा। वो हर क्षेत्र में निर्भीक होगा। टेस्ट होंगे तो उसमें भी नहीं डरेगा, भीड़ होगी, भीड़ में कोई काम करना होगा तो नहीं डरेगा। एक बच्चा हुआ है जो भीड़ में अपने आप को सेफ महसूस करता है, और एक बच्चा हुआ है जो भीड़ में अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। सोचो, दोनों चीजें की एक मेंटलिटी है ना। आप भी अपने बारे में सोच सकते हो। अगर कोई भीड़ में कोई काम हो रहा है तो आप उस काम को करने में अपना भी हाथ लगा दोगे। एक ये भी मेंटलिटी हो सकती है, और एक ये भी मेंटलिटी हो सकती है कि भाई भीड़ में है, नहीं भीड़ में नहीं जाएंगे, जब कुछ अकेले होगा तब देखेंगे। तो ना आप भीड़ में कभी कर पाओगे ना अकेले में कर पाओगे। सुनते हो? कोई भी काम, मान लो आप आरती करते हो, पाद प्रक्षालन करते हो, कभी भीड़ में, हाँ, तो एक लोग वो होते हैं, भाई सब कर रहे हैं तो चलो अपन भी कर लो, तो उन्हें डर लग रहा होता है, लेकिन सबके साथ होने के कारण से उनका वो डर उस समय पर निकल भी जाता है। और एक वो होते हैं, नहीं भाई भीड़ में नहीं करेंगे, जब हमें कोई अलग से बुलाएगा तब जाएंगे। ये अलग अलग तरह की मनोवृत्तियां आपके जीवन में किस तरह से आगे आपको बढ़ना है और आपका जीवन कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, इस बात का परीक्षण करती हैं। इसलिए बच्चों को अगर आप निडर बनाना सिखाएं, बच्चों को अगर आप संदेह रहित बनाना सिखाएं, बच्चों को अगर आप इस तरह का माहौल दें जहां पर पहुंच करके वो खुद अपने आप से उत्सुक होकर के काम करे, तो वो बच्चा आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा।
कल मुझे पहली बार समझ में आया कि अगर हम बच्चे को वैयावृत्ति से जोड़ते हैं, सुन रहे हो, बच्चे को मुनि महाराज के पास लाकर के खड़ा कर देते हैं। अच्छा, इस वैयावृत्ति का मुझे एक बहुत अच्छा ये भी एक पॉजिटिव मतलब पहलू समझ में आया कि रात में बच्चे आएंगे तो बच्चों को डर भी कम लगेगा। क्यों डर कम लगेगा? कि महाराज को ज्यादा कुछ नियम तो देंगे नहीं, महाराज कुछ ज्यादा बोलेंगे तो है नहीं, जो कुछ भी कहना है बच्चों को ही कहना है, हमें तो कुछ कहना ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो उन्हें निकट में आने का ये एक बहुत अच्छा साधन है। और जब वो एक बार अपने मन से आने लग जाते हैं तो उनके अंदर जो एक खुलापन आता है और उनके विचार उस समय पर भय से रहित हो जाते हैं, तो यही उनके जीवन में आगे आने वाले समय में हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए बच्चों को मुनि महाराज के पास उनकी सेवा मुनि महाराज की कुछ नहीं, वो तो एक बहाना है। बच्चों से क्या सेवा होगी, लेकिन उनके पास लाने का ये जो बहाना है, हमें लगता है कि यह भी अपने आप में जो आचार्यों ने इसे तप के रूप में कहा हो, ये भी दूसरों के लिए फायदा पहुंचाने वाली चीज है। सुन रहे हो? अभी तो ये बड़े बच्चे सुन रहे हैं, अब ये बड़े बच्चे निडर होंगे तब तो छोटे बच्चे निडर होंगे। तो बड़ों को भी निडर बनना है, छोटों को भी निडर बनना है। और अगर बच्चा निडर होता है तो आप देखोगे वो बच्चा अपने आप में बहुत अच्छा लगता है और वही सफलता हासिल करता है। तो आप अपने बच्चों की ये मनोवृत्ति देखो कि बच्चा कहीं डरा हुआ तो नहीं है, सहमा हुआ तो नहीं है। ये माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो बच्चे के अंदर किसी भी तरह के ना तो डर बैठाएं, ना उसके सामने कोई डरावनी बातें करें, उसके सामने हमेशा खुले विचार वाली बात करें और उसके सामने हमेशा वो माहौल दें जिससे कि बच्चा हमेशा निर्भीकता के साथ में अपने संस्कारों को आगे बढ़ाए। ये विचार अगर आप लोगों के अंदर रहेंगे, ये पेरेंटिंग अगर करना आएगी, तो बच्चों के अंदर जो विकास होगा वह विकास उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। आज बच्चे जो असफल हो रहे हैं, जो डरे हुए होने के कारण से ही हो रहे हैं। और इस तरीके के डर को दूर करने का मैं भी एक अगर कोई अच्छा उपाय समझता हूं तो ये समझता हूं कि वो बच्चे अगर मेरे पास आते हैं तो अगर उन्हें मुनि महाराज से निडरता आने लग जाती है तो ऐसा लगता है जैसे फिर उन्हें सबसे निडरता आ जाएगी, फिर वो किसी से नहीं डरेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे नहीं डरेंगे, डरने का मतलब खुले रहेंगे। वो उन्हें संकोच जिस जिस काम में होगा उस काम से उन्हें डर उत्पन्न होगा। और अगर उन्हें एक बार मुनि महाराज के पास आने में संकोच से उनका मन हट गया, निडरता आ गई, तो मुनि महाराज अगर उस स्थान पर नहीं भी होंगे तो मंदिर में भी आने में फिर उन्हें कोई डर नहीं लगेगा, संकोच नहीं होगा। कई उसके फायदे हैं। तो मुनि के सानिध्य के कई फायदे हो सकते हैं, ये बात भी कम लोगों के विचार में आती है। आपके बच्चों की मनोवृत्तियों को अच्छा भी बनाने के लिए ये एक साधन हो सकता है, ये विचार भी आपके अंदर नहीं आता है। लेकिन शायद कुछ काम अगर हम, इसीलिए कहा जाता है एक अपने कुछ नियम होते हैं, अगर हम उन नियमों के तहत कुछ काम करते रहते हैं तो अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन अपने आप आते रहते हैं। अब ये नियम ही है, जिस कॉलोनी में पहुंचते हैं लोग वहां पर शाम को अपने आप महाराज की वैयावृत्ति किस टाइम पर होगी, रात के 8 बजे आने को तैयार हो जाते हैं। जहां पर इस तरीके की उत्सुकता रहती है तो ये भी हम समझते हैं एक संस्कार है, अच्छा संस्कार है। और ये संस्कार भी आपके अंदर कैसे पॉजिटिव चेंज लाएगा, तो इस तरीके से लाएगा। तो ये बात भी बहुत अच्छी होती है कि जब हम बच्चों को इस तरह के नियमों के साथ भी ऐसे कार्यों से जोड़ देते हैं, और जब बच्चे ऐसे कार्यों से जुड़ते हैं तो उन्हें एक अलग तरीके की प्रसन्नता का एक वातावरण भी मिलता है। सुनते हो कि नहीं? आप जो उनको पैसा दोगे, टॉफी दोगे, अच्छा अच्छा भोजन दोगे, उससे जो प्रसन्नता आएगी वो अलग तरह की होगी। और जब हम उनको अपने पास में बुला लेंगे और उनके थोड़ा सा हम अगर कान भी पकड़ लेंगे तो उनको जो प्रसन्नता होगी वो अलग होगी। सुन रहे हो? हाँ, कल ऐसे बच्चे देखने को मिले
अच्छा लगा कि भाई चलो कम से कम एक कॉलोनी ऐसी तो मिली जहां पर बच्चे भी इस तरह से अपने आप उत्साहित होकर के आते हैं, है ना। तो ये संस्कार बनाए रखना चाहिए और इस तरह के संस्कारों से बच्चे अपने आप, आपको जरूरत नहीं है बच्चों से जबरदस्ती करने की, बेटा मंदिर जा। अगर बच्चा महाराज के पास भी आ गया तो मंदिर ही में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है। अगर महाराज के पास आने लगा तो मंदिर ही आने लगा। महाराज भी एक मंदिर ही है, मुनि महाराज भी चलते फिरते मंदिर है। हाँ, तो ऐसी जिद मत किया करो कि मंदिर ही जा। अगर उसे मंदिर में जाने से कोई संकोच होता है तो कोई बात नहीं, उसे मुनि महाराज के पास लाओ। मुनि महाराज के पास भी वही चीज है जो मंदिर में मिलेगी। समझ में आ रहा? ये धर्म के प्रैक्टिकल रूप आप लोग समझते नहीं है, इनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं, इसलिए आपका दिमाग एक तरफा रहता है कि बस मंदिर जाएगा तो बस उसके लिए अच्छा होगा। मंदिर से ज्यादा अच्छा उसे मुनि महाराज के पास लाने में होगा, क्योंकि मुनि महाराज के पास आकर के वह निडर भी होगा और उसे लगेगा कि हमसे अगर कुछ कहा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर एक इंटरेक्शन का भाव आएगा, उससे उसके विचारों में जो निर्भीकता आएगी वो उसके अंदर एक ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे अगर हम उनका नाम पूछें तो एक बार में बता देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम बताने में भी संकोच करते हैं। तो मैं सोचता हूं भाई ये भी एक तरह का संकोच होता होगा। तरह तरह के संकोच हैं। अब ये जो संकोच अंदर पड़े रहते हैं, यही धीरे धीरे उसके अंदर जब बढ़ते जाते हैं तो उसे एक भय की स्थिति में ले आते हैं। यही संकोच, इन संकोचों को दूर करना ये माता पिता का और बड़ों का कर्तव्य होना चाहिए। और बच्चों के लिए इस तरह की मेंटलिटी को देख करके कि ये किन किन चीजों से डरता है, उन चीजों से इसका डर दूर किया जाए। अगर ये बात बच्चों के लिए आप सभी पेरेंट्स अच्छे ढंग से समझ करके उसको लागू करेंगे तो बच्चों के विचार में जो खुलापन आएगा वो उनके जीवन की उन्नति का सबसे ज्यादा कारण बनेगा। फिर वो बच्चा न किसी ट्यूटर के चेंज होने पर डरेगा, न किसी थोड़ी सी कोई भी क्लासरूम चेंज हो गया उससे डरेगा, न कोई घर का एक कमरा चेंज हो गया, भाई बच्चे से कह दिया अब तो इस कमरे में नहीं पढ़ना, इस कमरे में पढ़ना, उतने में ही रूठ जाता है, उतने में ही कहता मेरा मन नहीं लगता, यहां मत बैठ यहां बैठना। छोटे छोटे से वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये सब उसके अंदर के छोटे छोटे संदेह और भय होते हैं। और इसी तरीके की निडरता बनाए रखने के लिए हमेशा मुनि महाराज इस तरह से अपनी चर्या भी करते हैं, और जब हम उसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं। समझ आ रहा है? ये चीजें अगर मान लो कोई मुनि महाराज बन गया बच्चा और उसमें इस तरीके के पहले से कोई संकोच पड़े हुए हैं, संदेह पड़े हुए हैं, और इस तरीके से कोई चेंज को वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो उसे हर जगह परेशानी बड़े होकर के भी होगी। मुनि महाराज अगर कहीं बन गया गलती से, क्योंकि आजकल कोई ऐसा टेस्ट तो करता नहीं है मुनि महाराज बनने के लिए कि पहले ये सब टेस्ट किए जाएं, तो क्या होगा? कल तो कौन सा वो मीरा है, मीरा मार्ग में थे, उससे पहले राधा मार्ग में थे, आज सिद्धार्थ नगर में आ गए। भाई रोजाना चेंज हो रहा है, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब जो चेंज है, इन सबको भी एक्सेप्ट करने की जो भीतर मनोवृत्ति होती है, वो वृत्ति तभी आती है जब हम निस्संदेह होते हैं। ये आप कम बड़ी बात नहीं समझना। आप अपने लिए प्रैक्टिकल रूप में देखना कि अगर आपको रोजाना भोजन के स्थान चेंज हो, सोने के स्थान चेंज हो, तो आपको कितनी अच्छी नींद आएगी और कितना अच्छा भोजन कर पाओगे है? सोचना अपने बारे में। और हमें तो रोजाना नए ही स्थान पे भोजन करना है, ये कंडीशन ही है? रोजाना नई नई जगह पर सोना है, ये भी कंडीशन ही है। और वो नई जगह कुछ भी हो सकती है। भाई अभी तो चलो ठीक है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी अपनी कोई संत भवन है, कभी तो ऐसे भी स्थान होते हैं जहां कुछ भी नहीं होता है। किसी के दुकान का कमरा मिल गया, किसी के स्कूल का कमरा मिल गया, कहीं भी रोक देते हो।
तो आप सोचो तो कि मुनि महाराज किस तरीके से हर चेंज को एक्सेप्ट करने की अपनी जो मेंटेलिटी रखते हैं जो साधु लोग, वही अपने जीवन में निडर होकर के हर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। और यही चीज उनके अंदर जो है उनके आत्मबल को बढ़ाने वाली होती है। तो आप लोग इन चीजों को प्रैक्टिकली जैसा मुनि महाराज के लिए देखते हो वैसा अपने लिए भी देखो, वैसा ही बच्चों के लिए भी देखो। और अगर इस तरीके की प्रैक्टिस जैसी मुनि महाराज करते हैं आप भी करने लगोगे तो आपके अंदर भी आत्मबल बढ़ने लग जाएगा। सुन रहे हो? छोटी छोटी बातों पर डर जाना, नकारात्मक विचार आना, संदेह से भर जाना, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, आगे के दिनों में और ठंड आने वाली है, अब कुछ नहीं है तो यही एक बहाना है आगे के दिनों में। क्यों भाई, पंचकल्याण की डेट क्या है? ठंड की डेट है ना। फिर तो ठंड की डेट में ऐसा काम क्यों कर रहे हो? फिर अब इनसे पूछो कौन सी डेट अच्छी होती है, फिर कहेंगे गर्मी की डेट है तो गर्मी में गर्मी लगेगी, बरसात में कुछ होता नहीं है, तो कब क्या करोगे बताओ? तो बहाने लेने वालों के लिए कभी जिंदगी में कोई डेटें नहीं आती हैं, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है ना? आप कोई भी काम करने के पीछे अगर नकारात्मक विचारधारा रखे हुए हो तो आपके लिए कभी अच्छा समय आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है अच्छा समय कोई नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं आता है। जिस समय पर आपके सामने अच्छे निमित्त आ जाएं, जिस समय पर आपके मन में अच्छे विचार आने लग जाएं, जिस समय पर आपके सामने अच्छा संयोग बनने लग जाए, समझ लेना हमारे जीवन का सबसे कीमती समय यही है, सबसे दुर्लभ समय यही है। समझ में आ रहा है? वो समय कहीं अलग से कुंडली में चूज करके आपके सामने नहीं आएगा, भाई ये डेट आपके लिए बहुत अच्छी है। जो डेट अपने आप में खुद निमित्त बन करके आपके सामने आगे से आगे आ रही हैं, आपको अपनी अब मानसिकता ऐसी बनाना है कि यही डेट हमारे लिए सबसे अच्छे दिन हैं, जिनमें हम सबसे अच्छा करेंगे, सबसे अच्छा देखेंगे, सबसे अच्छा महसूस करेंगे। सुनते हो कि नहीं, कि सो रहे हो? हैं? सुन रहे हो ना? तो क्या करना है, क्या सीखना है? किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने अंदर स्थान नहीं देना, क्योंकि नकारात्मकता क्या उत्पन्न करती है? भय उत्पन्न करती है। और भय एक ऐसी चीज है, एक बार आपके ऊपर हावी होने लग जाती है तो फिर आपको दबाती चली जाती, फिर आपको उठने नहीं देती। क्या सुन रहे हो? सुबह उठते हो ना, अगर कोई आपसे कह दे अभी मत उठना, आज टेम्परेचर बहुत डाउन है, हाँ, हम कमरे से बाहर निकलने को होते हैं और कोई ना कोई कह देता अभी महाराज अभी नहीं, हवाएं चल रही है बाहर। तो अपने आप एक जैसे ही आपके अंदर अगर उससे भय उत्पन्न होगा तो आपकी इच्छा शक्ति जो उस काम के लिए है वो अपने आप कम हो जाएगी। आप डर जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, और वो डर आपको फिर जो है आपको हर जगह पर लेट करता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग इसी तरह के डरों के साथ जीते हैं। लेकिन आप देखो मुनि महाराज के जीवन को, साधुओं के जीवन को, वो हर काम को अपने समय पर करते रहते हैं और हर मौसम में करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? और तभी जो है उस अनुशासन के साथ चलते हुए सबके लिए लाभ मिल पाता है। आप अगर डरे हुए बैठे हैं तो आपके लिए यह भी डर लग सकता है जब धूप आएगी तब हम घर से बाहर निकलेंगे, है ना? और मुनि महाराज को हर काम अपने समय पर करना है। भाई धूप जब आएगी तब आएगी, धूप के इंतजार में हम नहीं बैठेंगे, हमें अपना काम टाइम से करना है। धूप जब आए तो आए, ना आए तो ना आए, तो काम बनते हैं, तब प्रवचन हो पाते हैं। सुन रहे हो? इसलिए कभी कभी वक्ता पहले आ जाते हैं, श्रोता बाद में आते हैं। क्यों आते हैं? अभी होने तो दो, धूप निकलने तो दो, महाराज का प्रवचन शुरू होने तो दो। ये डर मत बैठा हो अपने अंदर, ये भी डर है। समझ आ रहा है ना? हम पहले, हम करेंगे पहले, इस तरह का विचार अगर होगा तो सबसे पहले सभाओं में श्रोता दिखाई देंगे, वक्ता बाद में आएंगे। वो सभाएं सबसे अच्छी मानी जाती हैं, विनय वाली सभाएं मानी जाती हैं। हाँ, यहाँ के श्रोता पहले उपस्थित होते हैं, वक्ता बाद में आते हैं। सुनते हो? आगे के समय में इन सब चीजों को अपने अंदर, धर्म भी हमें हर चीज से प्रैक्टिकल रूप में आगे बढ़ाने का साधन बनता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं,
अगर आप प्रवचन सुनने के लिए समय पर आते हैं, अपनी ठंड वंड इन सब बहानों को दूर करके अपने सुबह के सारे काम जल्दी से करके और समय पर हर काम, अगर विधान होना है तो विधान के लिए तैयार है, मंत्र जाप होना है तो मंत्र जाप के लिए तैयार है, हर काम के लिए अगर आप स्वयं अपने आप को खुद तैयार करते हो तो इसका मतलब है कि आप ऊर्जा से भरे हुए हो। ये विचार आपको न केवल इधर सफलता का एक संकेत दे रहा है, आप अपने जीवन में भी सफल होंगे। जो भी काम आप करेंगे उस काम में आप इसी एनर्जी से सफल होंगे, क्योंकि मन एक ही है। मनोवृत्तियां हर जगह पर एक समान काम करती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपकी मनोवृत्ति नकारात्मक है, भयभीत है, संदेहास्पद है, तो वह आपके अपने पारिवारिक जीवन में भी आपको परेशान करेगी और धार्मिक कार्यों में भी परेशान करेगी, क्योंकि मन एक ही है। इसलिए अगर आपकी मनोवृत्ति अच्छी है तो आप जितना धर्म कार्य में प्रैक्टिकली अपने आप को पॉजिटिव देखेंगे, उतना ही आप अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी अच्छा अपने आप को देख पाएंगे। समझ आ रहा है? तो मनोवृत्तियों को आपको समझना है ना। नकारात्मक मनोवृत्ति से अपने आप को बचाना है और भयात्मक मनोवृत्ति से अपने आप को बचाना है। और अपने आप को इन अगर मनोवृत्तियों से हमने बचाया तो हम सकारात्मक तरीके से हर काम समय पर करेंगे और उत्साह के साथ करेंगे, और जो काम समय पर उत्साह के साथ हो जाता है वही काम सफलतम कार्य कहलाता है, उसी को सक्सेस कहते हैं। सुन रहे हो? तो कैसा बनना है? सक्सेस लेना है हर काम में। हाँ, तो जो भी कमियां दिख रही हैं वो आगे के दिनों में दिखाई ना दें। आज के लिए मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूं, क्योंकि यहाँ सामने कुछ भी समय सूचक यंत्र ही नहीं है ना। ये कमियां तो रोजाना बनी रहती। बोलिए महावीर भगवान की।